महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत पर भारी टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी के मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धरने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि जिनका पेट्रोल मुफ्त हो वो आवाम का दुख कैसे महसूस करेंगे। ये सिर्फ पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाते, टैक्सेस में इजाफा भी कर देते हैं। हुकूमत पेट्रोल पर लेवी की मद में भत्ता वसूल कर रही। वज़ीर आज़म साहब, ये जुल्म है। और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात कामयाब। 9 रोज से जारी हड़ताल खत्म करने का ऐलान। उम्मीद है हुकूमत अपने वादे पूरे करेगी। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद की गवर्नर सिंध और वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, डीजल और पेट्रोल की कीमतों की रोज़ाना तब्दीली पर हमसे 15 दिन का वक्त दिया है। टोल टैक्स के हवाले आइंदा कीमतें न बढ़ाने की यकीन दहानी कराई गई है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी कहते हैं, गुड ट्रांसपोर्टर से मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन ने नुक्ते नज़र को समझा। दोनों फ़रीक़ैन मुत्तफ़िक थे कि वो मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम सब के लिए पाकिस्तान का मफाद मुक़द्दम है। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान ने कहा कि गुड ट्रांसपोर्टर्स के बहुत सारे मसाइल हल हो चुके हैं। दीगर हल तलब मसाइल के लिए मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दी हैं। पाकिस्तान के लिए हम इसी जज्बे के तहत चलेंगे। मरी में मुस्लिम लीग नून की क़यादत की मुसलसल दूसरे रोज़ बैठक। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए फैसले कर लिए गए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का ऐलान करेंगे। ख़वातीन की मखसूस नशस्तों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ भी किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर भी मौजूद थे। मुल्क में नए सूबों और इंतजामी यूनिट्स के क़याम की बहस में तेज़ी। इस्लामाबाद में कौमी सतह के मुबाहिसे में सियासी रहनुमा, साबिक़ ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिसी साज इदारों के नुमाइंदगान की शिरकत। मुकर्रीन ने नए सूबों या इंतजामी यूनिट्स का क़याम वक्त की ज़रूरत करार दिया। नए सूबे लोगों की तकसीम नहीं, ना ही कोई सियासी एजेंडा है। नए सूबे और इंतजामी यूनिट्स आवाम की फलाह और खुशहाली का अमल है। आवाम को बेहतर सहूलियात, मौसर इंतजामिया और तरक्की के ज़्यादा मौक़े फराहम करना मकसूद। मौजूदा सूबों की तश्कील लिसानी बुनियादों पर की गई थी। मुल्क भर में डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन बना दिए गए, लेकिन सूबे नहीं बनाए गए। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हमने मिडिल क्लास नौजवानों को ईवानों में पहुँचाया। जहाँ जहाँ सूबों की आवाज़ बुलंद होगी हम साथ देंगे। इख्तियारात आवाम तक पहुँचाना ही असल जमहूरियत है। MKM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह है कि वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं। उनका इलाज सिर्फ वफाकी वज़ीर सेहत के पास है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा कि MKM रहनुमा ने आइन का आधा सच भूल कर अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश की। मुल्क को नफरत से तकसीम नहीं किया जा सकता। PTI वाले दो कौमी नज़रिए को भी नहीं मानते और शहदा को भी शहीद तस्लीम नहीं करते। सवाल यह है कि ये लोग कौन हैं और इनका एजेंडा क्या है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 14 अगस्त को एहतजाज करने वाले हम में से नहीं। PTI वाले अपने लीडर को कायद आज़म से बड़ा लीडर तस्लीम करते हैं। बलोचिस्तान के ज़िला खानान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असलहा, भारी मिक़दार में गोला बारूद, दीगर जंगी सामान, 2 गाड़ियाँ और 1 मोटरसाइकिल बरामद। दहशतगर्द इलाके में लूट मार, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग और खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्विस थे। दहशतगर्द बलूचिस्तान और बलूच अवाम की खैर ख्वाह नहीं हो सकते। डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मीना मजीद बलूच की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि किसी को सूबे का अमन ख़राब नहीं करने देंगे। घरों में घुसकर ख़वातीन को कत्ल करना कौन सी बलूचियत है। दहशतगर्द ख़वातीन और बच्चों समेत आम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। जो भी अमरीकी फौजी एहलकार को कत्ल करेगा या पकड़ कर हवाले करेगा उसे $30,000 का इनाम दिया जाएगा।
ईरान की फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अमीर हातमी का ऐलान, कहा कि अमरीकी सदर ने पहले आपने हुर्मुज़ को अपना इलाका करार दिया, रद्द अमल देकर अपने ऐलान को मजाक करार दे दिया। ऐसा मजाक भी गलत है, अमरीका को हर महाज पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसराइल ने पूरे मशरक़ वस्ता में बदअमनी फैला रखी है। साम्राज्यी ताकतों की पुष्पनाही से इसराइली तख्रीबकारी जारी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान, कहा ईरानी हुकूमत को सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा खामेनी की भरपूर रहनुमाई हासिल है। बच्चों की इल्मी पेशरफ्त और उनका मुस्तक़बिल संवारने पर सरमायाकारी ज़रूरी है। ईरान और ओमान के माबैन आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़रानी के रास्ते के नक्शे पर इत्तफाक हो गया। आबनाए हुर्मुज़ में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ईरान नहीं बल्कि अमरीका और इसराइल है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं 28 फरवरी तक आबनाए हुर्मुज़ में कोई मसला नहीं था, तहम अमरीका और इसराइल ने हुर्मुज़ और मुल्हिका इलाकों को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ओमान के साथ तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात का ताल्लुक आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त है। आबनाए हुर्मुज़ खोलने का इन्हिसार अमरीका के रवैये पर है। हालात की बेहतरी के लिए अमरीका को मुफ़ाहमती याददाश्त में तय शराइत पर अमल करना होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात को जारहाना सफारतकारी करार दे दिया। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार का कहना है ट्रंप का इसरार था कि ईरान मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम मुज़ाहमत हुर्मुज़ बालाए ताक रखे। इसराइल ने लेबनान पर हमला किया, ईरान ने पूरे खित्ते को निशाना बनाने की धमकी दी तो पीछे हट गया। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश किसी के मुफाद में नहीं, दोबारा खोलना तरजीह है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोग़ान की खित्ते में लड़ाई रोकने के लिए सालसी कोशिशों में अहम किरदार अदा करने पर कतर की तारीफ। मज़ीद कहा कि सऊदीया दिफाई मुआहदे में मुस्तक़बिल में मज़ीद ममालिक भी शामिल हो सकते हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब का जंग के दौरान नया फ़िज़ाई दिफाई ढांचा अपनाने का दावा। तर्जुमान ने कहा कि ईरान ने फ़िज़ाई दिफा के लिए रवायती निज़ाम से हिकमत अमली इख्तियार की। जंगी तजुर्बात पुरानी लड़ाइयों के इसबाक ने नए दिफाई ढांचे के तश्कील में किरदार अदा किया। कुछ फ़िज़ाई दिफाई शोबों की पैदावार जंग के बाद मज़ीद बढ़ चुकी। ईरान के मुकाबले ट्रंप टीम की पसपाई, मुतालबात महदूद होने लगे। अमरीकी चैनल CNN के मुताबिक जंग तवील होने के नतीजे में पैदा होने वाले नए दबाव ने अमरीकी बहस का रुख तब्दील कर दिया। जंग के छठे माह में अमरीकी हुकाम की जानिब से बयान किए जाने वाले अहदाफ में नुमाया तब्दीली आ चुकी है। अमरीकी नायब सदर JD Vance ने भी अमरीकी तरजीहात में तब्दीली का एतराफ़ किया है। खलीजी अरब ममालिक ट्रंप की जंगी पॉलिसी से नाला। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन में ट्रंप इंतजामिया के बारे में बेचैनी बढ़ गई। ईरान के साथ मुज़ाकरात की नाकामी का खदशा, अमरीकी फौजी अड्डों की मेज़बानी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। भारत की आबी जारियत, सलाल डैम के तमाम गेट मुकम्मल तौर पर खोल दिए। दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। मुल्हिका नशेबी इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक भारत ने सलाल डैम से तकरीबन 1,50,000 क्यूसिक सैलाबी रेला छोड़ा है। दरिया चनाब पर कायम हेड मुराला, खानकी और कादराबाद पर पानी की शदीद दबाव का खदशा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश, गर्मी की रिवर्स गियर लग गया। पंजाब भर में मानसून बारिशों के छठे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया गया। पीडीएम में खिलामी के मुताबिक वस्ती पंजाब और खिता पुटहार में 21 अगस्त तक बारिशें मुतवक्के हैं। नशेबी इलाकों में शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। मरी के लियात और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में तारीखी फतह। बंगाल टाइगर्स ने 57 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया को ग्राउंड से पिछाड़ दिया। 9 विकेटों से तारीखी कामयाबी समेट ली।
पाकिस्तान पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के ज़ेर तमाम ऑल पाकिस्तान चैम्पियनशिप का इनेकाद मुल्क भर से मर्द ख़वातीन एथलीट्स ने भरपूर शिरकत की। चैम्पियनशिप में खिलाड़ियों ने अपनी ताकत, महारत और मेहनत का शानदार मुजाहरा किया। मुकाबलों में शरीक एथलीट्स और मुंतज़मीन ने चैम्पियनशिप के इनेकाद को पावर लिफ्टिंग के फ़रोग़ के लिए अहम कदम करार दिया।